माता पार्वती और महादेव के अप्रितम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की प्रकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को मिलते हैं जहां देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। शायद यही वजह है कि महादेव ने मां पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। आज की प्रस्तुति में महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर मां पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की रोचक कथा। प्रेम या विवाह के बंधन में बंधी नई नई जोड़ियों को बजाय ताजमहल देखने या विदेश जाने के सबसे पहले भगवान शिव देवी पार्वती जी के मंदिरों में जाना चाहिए, जिनकी अमर प्रेम कहानी के आगे आज की दुनिया की बड़ी से बड़ी लव स्टोरी भी फेल है। शिव पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, बल्कि प्रेम, तपस्या और त्याग समर्पण की कहानी और परीक्षा है। जितने उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में है, उतने तो आज की किसी भी कहानी में नहीं है। पार्वती जी को जो भगवान शिव से प्रेम हुआ, बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल और केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी हो और महादेव एक योगी बैरागी किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव ने भी पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान भी हार गए। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में पाया है। इतनी कठोर तपस्या ना आज तक किसी ने की है और ना ही आगे भी कोई कर सकेगा। पार्वती जी का एक मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी है जब तक सफलता न मिल जाए। इसलिए पार्वती जी सभी मनुष्यों की आदर्श भी है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ये सिद्ध किया है कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पाया जा सकता है। इतनी ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही हैं। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी युगों में जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब तक उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी की ही आराधना की है। त्रेता युग में माता सीता हो या द्वापर युग में माता रुक्मणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी के आशीर्वाद से अपने मन चाहे वर की प्राप्ति की है। वही पत्नियां अपने पति का प्रेम और अमर सुहाग का वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती हैं। शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, इसलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गई। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष फूलों और फलों से लद गए। वहां कई प्रकार की सुंदर मणियों की खानें प्रकट हो गईं। पर्वत पर रोज रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। दरअसल वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन अब ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। वहां भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। एक बार देव ऋषि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देव ऋषि नारद को देखकर
हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और नारद जी से अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण दोषों और विवाह के बारे में बताइए। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है और सुंदर, सुशील और समझदार है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पति धर्म का पालन करने लगेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गईं, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से बैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग और भूत प्रेतों आदि से घिरे रहते हैं। फिर नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं। तब जाकर माता पार्वती, माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। नारद जी की बात को सुनकर भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। ये सब देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ वन में गईं। पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के नाम का ही जप और उन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर वापस बुला लें। पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए। भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं। उनका अजीब सा वेश है, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है, ना उनका कोई घर बार है, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से
तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। सप्तऋषियों ने कहा, सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वह जीवित ही नहीं रही। सती जी के जाने के बाद तो अब भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांगकर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले पुरुष के साथ कोई स्त्री टिक कैसे सकती है। क्या तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है। सप्तऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुशील और सुखदाई अच्छा वर भगवान विष्णु है, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह वैकुंठ में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण है, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, तो अब मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखूं। मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करे तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस्य तो नहीं होता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर की बातें करते रहते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्या हैं। कृपया आप सभी जाकर उनसे बातें कीजिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही टूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर भी विश्वास ना हो, उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल ही नहीं सकती। कृपया अब आप सब जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा, कृपा उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुँचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डांकिनिया, शंकिनिया और चुड़ैलें भी शिव की बारात में शामिल थीं। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की मां हैरान रह गई और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। मैं तो केवल आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी माँ के लिए ऐसा रूप धारण कर लीजिए कि लोग आपको देखते रह जाएं। इसके बाद शिव जी ने इतना खूबसूरत रूप धारण किया जो संसार में सबसे सुंदर था और बारात को भी वह सजाकर माता पार्वती के द्वार पहुँचे। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना। विवाह के बाद पार्वती जी महादेव के साथ सुख और आनंद के साथ रहने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जन बताते हैं कि सही सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। महाशिवरात्रि के
पवित्र मौके पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।